मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, काव्य शास्त्र, रस और उसके अवयव तथा रस निष्पत्ति। प्रिय विद्यार्थियों, रस सिद्धांत काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है और यदि काव्य में रस की स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो उसका काव्यार्थ भी स्पष्ट नहीं होता। रस की परिभाषा कई प्रकार से दी जाती रही है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से रस एक प्रकार का विशेष आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक के अभिनय को देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है। एक प्रकार का विशेष आनंद है, ऐसा आनंद है जो अन्य वस्तुओं में हमें प्राप्त नहीं होता। जो भोजन करने में ऐसा आनंद नहीं मिलता, जो अच्छा वार्तालाप करने से हमें ऐसा आनंद नहीं मिलता, या कहें कि जीवन के अन्य जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों से हमें इस प्रकार का आनंद नहीं मिलता जैसा आनंद हमें काव्य के आस्वादन से मिलता है। तो यह एक विशेष आनंद है जो काव्य के पठन से, कविता के पढ़ने से, नाटक के पढ़ने से, उपन्यास के पढ़ने से, उसके श्रवण से, उसको सुनने से और नाटक के अभिनय को देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है। सामाजिक का अर्थ है सहृदय, अर्थात पाठक, श्रोता या दर्शक, उसको हम सामाजिक कहते हैं काव्य शास्त्र की भाषा में। उस सामाजिक को यह रस प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस की कई विशेषताएं बताई गई है। रस अखंड होता है, वह स्वप्रकाशित होता है, वह आनंदमय है, वह चिन्मय है अर्थात चित्त की वस्तु है, वेदांतर स्पर्श शून्य है। वेदांतर स्पर्श शून्य का अर्थ है कि रस आस्वादन के समय यदि हमें कोई स्पर्श भी करे तो वह भी महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस की एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्म स्वाद सहोदर है। ब्रह्म स्वाद का सहोदर का अर्थ यह है कि जैसा आनंद ब्रह्म की प्राप्ति में होता है, लगभग उसी प्रकार का आनंद उसका सहोदर अर्थात भाई, उसी के बराबर का आनंद काव्य के आस्वादन में प्राप्त होता है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण, काव्य में जो आनंद मिलता है वह लोकोत्तर होता है और चमत्कार अर्थात विस्मय उत्पन्न करने की प्रवृत्ति उसमें होती है। इस प्रकार रस की विविध विशेषताएं हैं, वह अखंड होता है। अखंड का अर्थ यह है कि रस समग्रता में प्राप्त होता है, बीच में रस संबंधी अंग या कहें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बाधित हो जाने पर रस भी बाधित हो जाता है। रस के लिए आवश्यक है कि उसकी उपादान सामग्री अबाध बनी रहे, उसी से रस की प्राप्ति होती है। रस स्व प्रकाशित होता है अर्थात वह अपने आप को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार मिट्टी में छिपी हुई खुशबू पानी पड़ने पर स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार से रस भी स्वतः ही प्रकाशित होता है। वह हमारी आत्मा में होता है
और आत्मा में जो पहले से स्थित है वो उत्पन्न नहीं होता, वो प्रकट होता है, वह स्वयं प्रकाशित होता है, इसलिए उसकी विशेषता है। उसके लिए हम कहते हैं कि वह रस का स्वयं प्रकाशन होता है। रस आनंदमय होता है। आनंदमय का अर्थ यह है कि रस दुखद नहीं होता। दुख का विषय होते हुए भी रस सदैव आनंदमय होता है। जैसे शोक है, शोक मनोभाव दुखद होता है, लेकिन काव्य में आकर शोक मनोभाव करुण रस को जन्म देता है। करुण एक रस है, करुण दुखद नहीं है, करुण कष्टकर नहीं होता, वो रस है एक। इसलिए हम कहते हैं कि रस जो है आनंदमय होता है, चिन्मय होता है। रस चिन्मय होता है अर्थात चित्त की वृत्ति है, ये चित्त से जुड़ी हुई वस्तु है। इस प्रकार रस की विविध विशेषताएं कही गई है। रस के अवयवों पर जब हम विचार करते हैं तो उसके कई अवयव हैं। एक सूत्र है, विभावानुभाव संचारी सहयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी एवं स्थायी भाव रस के अवयव कहे जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं भाव पर। भाव क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य का जन्म जब होता है तो उसका मन बिल्कुल निर्विकार होता है। उसका एक चित्र की भांति मानस होता है, एक बिल्कुल साफ मानस होता है। उस पर हम भावों के चित्र अंकित करते हैं। तो जन्म से निर्विकार चित्त में उद्भूत विकारों को भाव कहते हैं। जन्म से निर्विकार चित्त में उद्भूत विकारों को भाव कहते हैं। किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन जब हमारे मानस में उदित होता है तो उसे हम भाव कहते हैं। इन भावों की संख्या 43 मानी गई है। इन 43 की संख्या में 10 विकारी या कहें कि चित्तवृत्तियाँ मनुष्य के हृदय में सदैव रूप से उपस्थित रहती है और रस रूप को प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन 43 में से 10 भावों को स्थायी भाव कहते हैं। वह इसलिए कहते हैं कि वे हमारे मानस में सदैव से ही उपस्थित रहती है, पहले से ही उपस्थित है। जो मूल भाव अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेते हैं, जिनका सजातीय या विजातीय भावों से पराभव नहीं होता और जो रस के आस्वाद तक भाषित होते हुए स्वयं ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब ये स्थायी भाव की सामान्य विशेषताएं क्या है? स्थायी भाव वे होते हैं जो अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेते हैं। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। वह रति भाव ऐसा है जो अन्य भावों को भी, जैसे शंका है, जैसे करुण है, उन भावों को भी अपने भीतर समाविष्ट कर लेता है। जिनका सजातीय या विजातीय भावों से पराभव नहीं होता, वे इतने प्रबल होते हैं कि दूसरे भाव उसको पराजित नहीं कर पाते और जो रस के आस्वाद तक स्वयं ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव वे हैं जो स्वयं ही रस रूप में बदल जाते हैं, जो प्रकर्ष प्राप्त करके रस बनते हैं, इसलिए उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया था। रति, हास, क्रोध, उत्साह, शोक, भय, जुगुप्सा और विस्मय। पर काव्य में 9 रस माने गए। इन 8 के अतिरिक्त 9वां रस भी स्वीकृत हुआ। निर्वेद या सम नाम का स्थायी भाव स्वीकृत हुआ और उसके आधार पर
शांत रस की कल्पना की गई। कालांतर में वात्सल्य को भी स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार स्थायी भाव 10 है। वात्सल्य एक स्थायी भाव है जो वत्सल रूप में परिणत होता है, वत्सल रस में। तो वत्सल रस एक 10वां रस है जिसको प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को है। बाद के आचार्यों ने भी भक्ति को भी रस माना, जिसका स्थायी भाव भगवत रति या भगवत प्रेम कहा गया। इसे रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी। ये 2 आचार्य इस प्रकार के हैं कवि जिन्होंने भगवत विषयक रति को स्थायी भाव के रूप में प्रतिष्ठित किया और भक्ति को रस रूप में स्थित किया। यह है भाव, स्थायी भाव। दूसरे होते हैं विभाव। भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। भाव जिनके कारण से उत्पन्न होते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव सहृदय के चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान रति आदि स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करते हैं। इसके 3 पक्ष हैं विभाव के: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय विभाव। आलंबन विभाव जिस पर आलंबित होकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं। दूसरे हैं उद्दीपन विभाव, प्रकट हुए स्थायी भाव को और अधिक प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। और तीसरा है आश्रय विभाव, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, वह स्थित होता है, वह आश्रय कहा जाता है। इस प्रकार विभाव 3 प्रकार के होते हैं: आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। रस के अवयवों में तीसरे हैं संचारी भाव, जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनसे स्थायी भावों की पुष्टि होती है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्योंकि इन संचारी भावों का किसी एक रस के साथ निश्चित संबंध नहीं होता। भिन्न भिन्न रसों के कोई एक भाव आ जाता है जो एक प्रकार का व्यभिचारी है। एक संचारी किसी एक स्थायी भाव या रस के साथ नहीं रहता, वरन अनेक रसों में उसकी स्थिति देखी जाती है जो व्यभिचरण है। जैसे शंका नाम का संचारी भाव वियोग श्रृंगार में भी आता है, करुण रस में भी आता है और भयानक में भी आता है। तो ये 3 रसों में इसकी गति हो सकती है, इसलिए यह इसका व्यभिचरण कहा जाता है और इसको हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव जल में उठे हुए बुदबुदों की भांति उठते या विलीन हो जाते हैं, अर्थात ये स्थायी नहीं रहते। इनकी संख्या 33 मानी गई है। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति का अर्थ धैर्य, निद्रा, असूया, व्रीड़ा स्त्रियों का लज्जा नाम का मनोभाव है। असूया, अपस्मार, मानसिक संताप से उत्पन्न जो व्याधि है उसको अपस्मार कहते हैं। अवहिता, भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्षादि के भावों को चतुराई से छिपा लेने का नाम अवहिता है। अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद और निर्वेद। इस प्रकार ये 33 संचारी भाव कहे जाते हैं। चौथा अंग है रस का अवयव अनुभाव। अंतस्थ भावों को प्रकट करने वाले अंग विकार
या कहें कि शारीरिक चेष्टाएं आदि अनुभाव कहे जाते हैं। ये भावों के पश्चात उत्पन्न होते हैं, परंतु भाव सूचक होते हैं। इसके 4 भेद हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक का अर्थ है आश्रय की कटाक्ष आदि कृत्रिम शारीरिक चेष्टाएं। मानसिक का अर्थ है अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न प्रमाद आदि की मानसिक अनुभव स्थितियां। तीसरे हैं आहार्य, कृत्रिम वेश रचना को, बनावटी वेश रचना को आहार्य कहते हैं। और चौथे हैं सात्विक, शरीर के अकृत्रिम अंग विकार को अर्थात आश्रय के किसी प्रकार के बिना यत्न के शारीरिक विकारों को सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन, आँख में आंसू, इस प्रकार के सात्विक अनुभव है। ये 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ अर्थात अंगों का जड़वत हो जाना, स्वेद अर्थात पसीना आना, रोमांच अर्थात रोम खड़े होना, स्वरभंग आवाज न निकलना, वेपथु कांपना, वैवरण्य रंग उड़ जाना, अश्रु अर्थात आंसू आना और प्रलय अचेत हो जाना। ये सात्विक अनुभव हैं। रस, अभी मैंने चर्चा की, रसों की संख्या 11 तक पहुंच गई है, लेकिन भरत मुनि ने 8 रस ही बताए थे। इन 11 रस और उनके स्थायी भाव इस प्रकार है: श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी है हास, करुण रस का स्थायी है शोक, वीर का स्थायी उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा, अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद, वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। इस प्रकार काव्य शास्त्र के अनुसार ये 11 रस माने गए हैं और इनके अवयवों की चर्चा आपने की। एक प्रश्न रस निष्पत्ति का BA तृतीय वर्ष की कक्षाओं में सामान्यतः आता है। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य भरत मुनि का जो प्रसिद्ध रस सूत्र है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात दृश निष्पत्ति, इसका अर्थ यह है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये मोटा मोटा अर्थ है। इस रस सूत्र में 2 शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। पहला तो है ये संयोग शब्द, कि संयोग किसका किसके साथ होता है, और दूसरा यह है निष्पत्ति शब्द, कि निष्पत्ति से क्या तात्पर्य है। इन दोनों शब्दों की भिन्न भिन्न व्याख्या के अनुसार भिन्न भिन्न आचार्यों के मत हमारे सामने प्रस्तुत है। पहले आचार्य हुए हैं भट्ट लोलट। इस रस सूत्र के पहले व्याख्याकार आचार्य हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का मत मीमांसा सम्मत है। वे स्वयं मीमांसा के विद्वान थे, आचार्य थे। उन्होंने मीमांसा दर्शन के आधार पर बताया कि निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। निष्पत्ति से तात्पर्य उत्पत्ति से है, और संयोग से अभिप्राय है
विभाव आदि के साथ स्थायी भाव का कार्य कारण संबंध। विभाव के साथ स्थायी भाव का कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध एक विशिष्ट संबंध माना जाता है। उनके अनुसार बिना कारण के कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे घट है, घड़ा, घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी उपादान कारण है, अर्थात सामग्री है मिट्टी। कुम्हार निमित्त कारण है। इस प्रकार से कुम्हार और मिट्टी और पानी जब होंगे तो ही कार्य की उत्पत्ति होगी। बिना कारण के कार्य निष्पन्न नहीं होता। तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया उत्पत्ति। लॉलट की व्याख्या का सारांश यह है कि वास्तव में रसानुभूति तो अनुकार्य या कहें कि मूल पात्र में होती है। मूल पात्र का अर्थ है राम, कृष्ण आदि जो मूल पात्र हुए, जो दुष्यंत है, शकुंतला है, जो ऐतिहासिक पात्र हैं, जो इतिहास में हुए हैं, उनको हम अनुकार्य कहते हैं, मूल पात्र कहते हैं। तो भट्ट लॉलट का कहना है कि रस की अनुभूति तो अनुकार्य में होती है, अर्थात उस मूल ऐतिहासिक राम और सीता को ही है जिसका अभिनेता अभिनय करता है। अर्थात नाटक में जब अभिनेता किसी पात्र का अभिनय कर रहा है तो इसका अर्थ है कि मूल रस की अनुभूति तो ऐतिहासिक पात्र राम और कृष्ण में हुई है, किंतु उन वास्तविक चरित्रों की वेशभूषा, कुशल अंग संचालन, वार्तालाप आदि के सहारे जब अभिनेता जीवन में उनको ढालता है तो पाठक उन अभिनेताओं में रस का आरोप कर लेता है, उस वास्तविक चरित्र का आरोप कर लेता है। इसलिए आरोप करने के कारण हमें सामाजिक में भी उसकी अनुभूति होती है। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि रस की अवस्थिति, रस की अनुभूति ऐतिहासिक अनुकार्यों में होती है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता उस अनुकार्य का अपनी वाणी से, अपने अभिनय से, अपनी वेशभूषा से सफल अनुकरण करता है मंच पर, तो सामने बैठा दर्शक या सामाजिक उन मूल पात्रों का आरोपण मंच के अभिनेता पर कर लेता है। इसलिए रस की अनुभूति सामाजिक में भी या सहृदय को भी होती है, वास्तविक रस अनुकार्यों में होता है। यह मत आचार्य भट्ट लॉलट का है और प्रेक्षक में रस केवल प्रतीत होता है। प्रेक्षक या दर्शक में या सामाजिक में रस प्रतीत होता है, अर्थात रस की स्थिति नहीं होती। आरोप की बात मानने के कारण इस मत को हम आरोपवाद भी कहते हैं, आलोचना। यह मत विद्वत जगत में समादरणीय अवश्य है, लेकिन सर्वस्वीकार नहीं हुआ। कारण व्यावहारिक जगत में कारण के नष्ट हो जाने पर भी कार्य बना रहता है। जैसे कुम्हार के मर जाने पर घड़ा शेष रहता है जगत में, जिस प्रकार से कवि के मर जाने पर उसकी रचना बनी रहती है, किंतु रस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता। विभाव के नष्ट हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता है। विभाव के नष्ट हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता है। रस के प्रसंग में देखने में यह आता है कि रति आदि रस के उपादान मादक हवा
नायिका के मनोभाव, उसके सुंदरतापूर्ण कृत्य, इनके लुप्त होते ही श्रृंगार रस भी बाधित हो जाता है। इसलिए हम मीमांसा के कारण कार्य सिद्धांत या वैदिक कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर रस प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरे, काल्पनिक पात्रों का आरोपण भी संभव नहीं है। जो ऐतिहासिक पात्र हैं राम कृष्ण, उनका तो अभिनय किया जा सकता है, उनका आरोपण भी हो सकता है। एक नायक के कार्यों और व्यक्तित्व का अभिनय नट कुशलता से कर लेता है, लेकिन जहाँ पात्र काल्पनिक है, वहाँ अनुकार्य है ही नहीं, तो वहाँ आरोप किसका किया जाएगा। इस प्रकार कुछ छिद्र इस आरोपवाद में दिखाई पड़ते हैं। दूसरे मत है आचार्य शंकुक का। शंकुक का मत न्याय सम्मत कहा जाता है। न्याय दर्शन से अनुप्राणित आचार्य शंकुक के मत को अनुमितिवाद कहते हैं। अनुमितिवाद के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अनुमान या अनुमिति, और संयोग का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक संबंध। शंकुक कहते हैं कि स्थायी भाव तो नायक आदि अनुकार्यों में रहता है, अर्थात मूल पात्र में रहता है, और वही अनुकृत रूप होने के कारण रस की संज्ञा प्राप्त करता है। अभिनेता के द्वारा अनुकृत नायक आदि का स्थायी भाव अनुमान के द्वारा सामाजिकों को रस प्रदान करता है। अनुमान के द्वारा हम अनुमान कर लेते हैं कि यह नायक है, ये राम और कृष्ण और सीता और शकुंतला है। इस प्रकार के अनुमान से ही हम रस की अनुमिति करते हैं। अनुमान की प्रक्रिया को पूर्णतया बताने के लिए उन्होंने चित्र तुरंग न्याय का सहारा लिया। उनके अनुसार जैसे दीवार पर अंकित घोड़े के चित्र को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि घोड़ा इस प्रकार का होता होगा, उसी प्रकार अभिनेता के अभिनय से हम अनुमान लगा लेते हैं कि मूल पात्र या अनुकार्य इस प्रकार के होंगे, और उस अनुमान के आधार पर हमारा उनसे संबंधित अनुकार्यों से संबंधित ज्ञान जागृत होता है। आचार्य शंकुक का यह मत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी यह शंका बनी रहती है कि काल्पनिक पात्रों का अनुमान कैसे लगा सकता है कोई, अर्थात काल्पनिक पात्रों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अनुमितिवाद या अनुमानवाद या कहें कि इस प्रकार के अनुमान को हम न्याय संगत नहीं मान सकते।